ये परंपरा तो भाई शुरू से चली आ रही है कि होली आई और पापड़ों की शुरुआत हो गई। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने होली की शुरुआत कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने दाल की बड़ी बनाई थी, फिर आलू के पापड़ बनाए थे और अब बनाने जा रही हूँ मैं चिप्स। वैसे तो बाज़ार में सब कुछ मिलता है, आजकल रेडीमेड का ट्रेंड चल गया है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो हमें कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। जैसे कि घर में बनाने के लिए गुजिया है, पापड़ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही होते हैं चिप्स। भाई चिप्स भी हम लोग घर में बनाते ही हैं। और जो बच्चे पैकेटों में लेकर आते हैं ना 5-5 रुपए के, उनसे तो बहुत ही अच्छे होते हैं कि हम घर के चिप्स बना लें और बच्चों को सेक करके मसाला डाल करके दें। आप चाहें तो इनको जो फ्राई होते हैं ना, जो कढ़ाई में डाल करके बालू और नमक के साथ करते हैं, तो आप उस तरीके से भी सेक सकते हैं और ऑयल में डालकर भी सेक सकते हैं। किसी भी तरीके से सेक सकते हैं, ये तो बहुत ही आराम से सिक जाते हैं और बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो मैं तो ले चुकी थी भाई 5 किलो आलू चिप्स के लिए, और ये 5 किलो आलू लेकर बैठ गई थी। मम्मी और ये तो दुकान पर ही थे, तो सोचा चलो मैं ही स्टार्ट कर लेती हूँ सबसे पहले। और मैंने सबसे पहले तो आलू छील लिए थे सारे, और छील कर मैं डालती गई थी बाल्टी में, क्योंकि भाई पानी में आलू डलेंगे तो काले नहीं पड़ेंगे। और एक साइड मैंने ली थी एक बड़ी बाल्टी जिसमें मैंने आलू डाले थे छील कर सारे, और दूसरी साइड मैंने एक और बाल्टी ले ली थी जिसमें मैं ये जो चिप्स है ना इसको घिस करके डालती रही थी, यानी कि ये स्लाइसेस इसके आलू के निकालती रही थी। ये जो स्लाइसेस हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, ये बहुत ही पतले चिप्स थे, बहुत मोटे चिप्स नहीं थे। और ये बॉयल होने के बाद में ना एकदम बढ़िया तैयार हुए हैं। तो इतने अच्छे चिप्स इतने बढ़िया तरीके से कट रहे थे और मैं बड़े ही आराम से काट रही थी। और ये बना रहा था वीडियो हमारा शौर्य। सारे चिप्स मैंने इसी तरीके से काट लिए थे, और देखिए आधे से पौन घंटा लगा, सारे चिप्स हमने काट लिए। अकेले मैंने ही काटे थे भाई सारे चिप्स, हाँ, क्योंकि डिनर हो चुका था पापा जी का और मेरा। मम्मी और ये तो आए नहीं थे, जब आएंगे तभी डिनर करेंगे, तो सोचा फ्री टाइम में बैठ करके अपना यही काम कर लेते हैं, ताकि हम सुबह उठ करके जल्दी से इनको बॉईल करके डाल देंगे। तो मैंने जो इसमें गंदा पानी था वो पानी मैंने इसमें से निकाल दिया था, क्योंकि चिप्स काले पड़ जाते और जो उसके अंदर स्टार्च था वो जो है उसमें जम जाता और वाकई में उसमें कालापन बहुत आ जाता और चिप्स हमारे ख़राब हो जाते। तो फिर मैंने इसमें साफ़ पानी भर के रख दिया था, और फिर उसके बाद में सुबह होते ही मैंने चिप्स को बॉईल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले घर की सफाई करके मैंने बहुत ही अच्छे से इसको जो पानी था उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें बहुत अच्छा बॉईल आ चुका था, और उसके बाद में मैंने इसमें चिप्स डाल करके 1 चम्मच सेंधा नमक के साथ मैंने इसमें जो है डाल करके उबालने के लिए रख दिया था। 10 मिनट लगी थी इसको, 10 से 12 मिनट, और ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे। 60 to 70% हमें इन्हें बॉईल करना है, और उसके बाद देखिए ये बॉईल करके बहुत ही अच्छे से निकल चुके थे। यानी कि मैंने जब इसको चेक किया था ना 10 मिनट बाद में, तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गए थे, यानी कि समझो कि लगभग ये बॉईल हो गए हैं। जो चिप्स हैं सूखने के लिए तैयार हो चुके हैं। जितनी हमने ये काटे हैं ना स्लाइसेस, ये देखिए जिसमें ना खून गड़ने लगा, तो समझ लीजिए आप कि ये चिप्स बन करके तैयार हो चुके हैं और कितने सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अभी इसको मैं निकाल लूँगी छलनी में सारा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप लोग सिर्फ देख लेते हैं, देखिए सब्सक्राइब भी करेंगे तभी आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने थोड़े से चिप्स निकाल के फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा मेरे जो चिप्स के पीछे से मेरी उंगलियाँ दिखाई दे रही थी, तो ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। हम पूरा बॉयल नहीं करेंगे इसको 100%, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएंगे। और जो बॉयल होते हैं ना बिल्कुल, तो वो टूटने भी लगते हैं, तो ये बिल्कुल बॉयल नहीं करेंगे हम। 60 to 70% इसको बॉयल करेंगे, ठीक है। और इसको हम किसी धूप में अच्छी जगह से फैला देंगे जहाँ पर अच्छी धूप आ रही हो। तो हम लोगों की छत पर जाने की तो हिम्मत नहीं होती है क्योंकि काफ़ी ऊंचा पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं जो है हमारे घर के बाहर ही, यानी कि हमारा जो आंगन है, हमारी गली गेट बंद कॉलोनी है, तो हमारी गली में धूप अच्छी खासी आती है। तो हमने अपने बाहर ही जो है पलंग बिछा रखा था, तो उसी पर हमने ये सारे चिप्स डाले थे। मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो बाकी जो ये कच्चे चिप्स बचे हुए थे वो भी हमने बॉईल करने के लिए
डाल दिए हैं। जब तक ये बॉयल होंगे तब तक ये पुराने जो पहले बॉयल हो चुके हैं ये वाले हम डालेंगे सुखाने के लिए। तो इसी तरह से मैंने सारे चिप्स अपने बॉयल कर लिए थे। अब ये काम करना पता है बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। कभी कभी तो ये लगता है कि ये त्यौहार कंटिन्यूस चलते रहे। वैसे तो हमारे भारत में कंटिन्यूस त्यौहार चलते ही रहते हैं, फिर भी कभी कभी फेवरेट त्यौहार होता है तो उसका ये लगता है कि बस ये त्यौहार हमेशा आते रहें। और ये देखिए मैं यहाँ चिप्स ले आई हूँ। पहले ही मम्मी जी ने ऑलरेडी यहाँ पर फैला के रखे हुए हैं चिप्स सारे, और मैं दूसरे बंच के भी ले आई थी और थर्ड बंच हमारा वहाँ पर तैयार हो रहा था, यानी कि थर्ड वाला बैच हमारा जो है बॉयल हो रहा था। तो ये हमारे सारे 5 किलो आलू के चिप्स थे और बहुत थोड़े बनाए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं। पहले तो लोग 20-20 किलो 25-25 किलो के चिप्स काटते थे, अपनी बेटियों के घर भेजते थे। अगर बहुएं बेटे दूर रहते थे तो उनके घर भी भेजते थे, लेकिन मुझे तो सिर्फ अपने घर के लिए बनाने थे। हाँ, मेरी ननद जी आने वाली थी लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सकती हैं, तो मैंने तो सोचा था कि मैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें रखूँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। काफ़ी लंबा सफ़र पड़ जाता है, फ़्लाइट में अलाउ भी नहीं होता है ज़्यादा वेट, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है इन ऐसी चीज़ों का, तो हम उनके पास नहीं बेच सकते हैं। लेकिन जितना भी बेच सकते हैं हम लोग बेचते हैं उनके पास, अगर कोई भी जाता है या वो लोग कोई आते हैं तो देखिए थर्ड वाला बैच तैयार हो चुका था ये हमारा। और ये देखिए कितने अच्छे से ये भी ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, ये भी बॉयल हो चुके हैं। तो इसको भी मैंने निकाल करके मम्मी जी को देकर आई थी। और बाकी जो बचा था ना इसका पानी, जो हमने निकाल लिया था चिप्स, उसके बाद में ये पानी बचा हुआ था गर्म, तो मुझे वो हटाना था पानी। और कभी भी ना ऐसे मत हटाइएगा पानी। सबसे पहले तो क्या कीजिएगा कि एक गर्म कपड़े से पकड़ लीजिए, क्योंकि भगोना ये बहुत गर्म होता है पतीला, तो इसको कपड़े से पकड़ करके ही पानी को फैलाइएगा और नीचे छलनी ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि पानी के अंदर ना बहुत सारे चिप्स रह जाते हैं। तो मैंने छलनी रख ली थी और देखिए कितने सारे चिप्स निकले हैं भाई इसमें से। तो ये भी मैं ले जाऊंगी मम्मी जी के पास और वो इसको सुखाने डाल देंगे, और इसके बाद मैं अपने दिन भर का काम करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आप लोग भी काम करते रहिए, बाय बाय।